हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर मैनेजमेंट का पार्ट 2। और आप सभी ने होपफुली लास्ट जो मैंने मैनेजमेंट का मतलब आप लोगों को बताया था, मीनिंग बताया था, आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है बेटा, आज हम करने जा रहे हैं, देखिए, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैनेजमेंट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए। ठीक है बेटा, तो उसका मीनिंग पहले आप सबसे पहले पढ़ना, एंड देन अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2, जो कि है आपका फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें भी बेटा हम क्या करेंगे, जैसे जैसे एक टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद केस स्टडी करेंगे, ताकि आप इजिली उसको करेक्ट कर लो। ठीक है, अब आप देख लीजिए, अगर आप चाहेंगे तो इसको, ये निमोनिक कोड है, आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप क्या चीज करें, डायरेक्ट इसको लर्न करें। शॉर्ट फॉर्म भी मैं बता दे रही हूँ, अगर आपको लर्न हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप आगे पीछे भी इसकी ये हेडिंग लिख सकते हैं। इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि ये हेडिंग आपको सीक्वेंस में ही लिखनी है। ठीक है बेटा, देखिए, डैड गॉट माई जीमेल आईडी पासवर्ड चेंज। फिर मैं बोल रही हूँ, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या चीज है, डैड गॉट माई जीमेल आईडी पासवर्ड चेंज। उसका हम पहला पहला वर्ड ले लेंगे, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हम ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे डी, जी, एम, जी, आई, पी, सी। ठीक है, डीजी, एमजी, आईपीसी, डीजी, एमजी, आईपीसी। अगर आप किसी भी तरीके से लर्न करना चाहते हो, वो आप पर रहेगा, आप कैसे भी लर्न कर लेना। ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बता दी है, इसकी न्यूनिक फॉर्म बता दी है। देखिए, डायनेमिक, गोल ओरिएंटेड, मल्टी डायमेंशनल, ग्रुप एक्टिविटी, इंटेंजिबल, परवेसिव, कंटिन्यूअस। अब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ये होती क्या है और ये इंपॉर्टेंट भी, अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए, अब क्या चीज है, पहला है आपका मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। पहले मैं आपको डायनेमिक का मतलब बताती हूँ। डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेस। देखिए, जिस एनवायरमेंट में बिजनेस वर्क करता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है बेटा, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स होती है। जब एक्सटर्नल फोर्स में चेंजेस होता है, एक्सटर्नल मतलब बाहर से, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल चेंज इन टेक्नोलॉजी, फैशन, तो आपके बिजनेस को भी तुरंत चेंजेस अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाने पड़ते हैं, इन ऑर्डर टू व्हाट, इन ऑर्डर टू वर्क इन चेंजेस एनवायरमेंट या चेंजेस सर्कमस्टांसेस। अगर उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, तो उसको भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उस चेंजेस को अडेप्ट करके उसी तरह से चलानी होगी। ठीक है, तो ये बात बोल रहे हैं, मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन एज अ बिजनेस ऑपरेट्स, बहुत ध्यान से सुनना, एज अ बिजनेस ऑपरेट्स इन एन एवर चेंजिंग एनवायरमेंट। जब भी देखिए बिजनेस काम करता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती है। जैसे क्या चीज है, पॉलिटिकल चेंजेस हो गए, टैक्सेस में चेंजेस हो गए, और बजट में चेंजेस हो गया, ठीक है, महंगाई, इन्फ्लेशन हो गया। दूसरा, जो आपके बिजनेस को एक्सटर्नल लेवल पे क्या चीज करे, अफेक्ट करे, और आपको चेंजेस लाने पड़े इंटरनल लेवल पे भी। जैसे चेंज इन दी टेक्नोलॉजी, चेंज इन दी फैशन, चेंज इन दी टैक्सेस, चेंज इन दी पॉलिटिकल। ठीक है, तो याद रखना, as a business operates in a ever changing environment, and this necessitates a constant review and revision of its goal and operation। देखिए, दो क्या चीज होता है जिसमें बिजनेस काम करता है, चेंजिंग एनवायरनमेंट होता ही है, डायनेमिक होता है। तो मैनेजमेंट इस डायनेमिक फंक्शन इसलिए है क्योंकि अगर आपको बेटा अपने बिजनेस को रन करना है लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है, मार्केट के अंदर, तो क्या चीज होते हैं, उन एनवायरनमेंट को जिसमें चेंजेस आ रहे हैं, डायनामिक चेंजेस आ रहे हैं, आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम रिव्यू करना चाहिए और उसके गोल को रिवाइज करते रहना चाहिए। रिवाइज का मतलब गोल को कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप पहले आपके कुछ और गोल होंगे और कुछ चेंजेस सर्कमस्टांसेस आ गए, तो आपके गोल क्या हो जाएंगे, तुरंत चेंज हो जाएंगे, आपको अडेप्ट करने पड़ेंगे चेंजेस। ठीक है, एंड ऑपरेशन होता है कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। उसके अंदर भी जो भी चेंजेस आएंगे, मेरे कहने का मतलब है, बिजनेस को अडॉप्ट करने पड़ेंगे इन चेंजेस को, और उसी तरह से वर्क करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन फ्यूचर। ठीक है, अब है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। देखिए, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों है, एज इट सीक्स टू इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। देखिए, इंटीग्रेट्स का मतलब होता है इकट्ठा करना। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, एक अकेला बंदा तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकता, तो इकट्ठा क्या करने पड़ते हैं। मैनेजमेंट का काम क्या है, चीजों को मैनेज करना। अगर गोल अचीव करने हैं, तो क्या करेगा, वो इंटीग्रेट करेगा, इकट्ठा करेगा डिफरेंट इंडिविजुअल को एक साथ, टूवर्ड्स दी अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट आप ना लिखें, टूवर्ड्स दी अचीवमेंट ऑफ बोथ
ऑर्गेनाइजेशनल गोल एज वेल एज इंडिविजुअल गोल। एक इंडिविजुअल गोल क्या होगा, एक पर्सन यही चाहेगा मैं इतना अच्छा काम करूं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि मुझे आने वाले टाइम में प्रमोशन मिले और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिले, ठीक है, बोनस मिले, ठीक है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिले। तो ये बात बोल रहे हैं मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कैसे होगा, जब वो इकट्ठा कर देगा, मैनेज कर देगा सबके इकट्ठे एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में और ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो और साथ के साथ एक इंडिविजुअल गोल भी अचीव हो। इंडिविजुअल गोल क्या होगा, काम करने का सेटिस्फैक्शन मिलना, जो वो काम करेगा सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसको कि मैंने बहुत अच्छा काम करा है। और क्या चीज करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या चीज करे, उसको मोटिवेट कर दे। तो इससे क्या, इंडिविजुअल गोल भी क्या चीज होंगे, अचीव होंगे, ऑर्गेनाइजेशन गोल भी। ठीक है बेटा, एक वर्कर काम अच्छा तब करेगा जब उसको मोटिवेशन दिया जाएगा, ठीक है, या उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिया जाएगा, सैलरी के ऊपर कुछ बेनिफिट दे दिए जाएंगे, ठीक है, प्रमोशन दिया जाएगा। आगे देखिए, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलग से भी आ जाता है। देखिए मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल क्यों है, मल्टी मीन्स मेनी, ठीक है, एज इट इन्वॉल्व्स थ्री डायमेंशन, क्योंकि इसकी थ्री डायमेंशन होती है। अब डायमेंशन क्या हो गया, मैनेजमेंट तीन तरह से काम करता है। पहला, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, देखिए कैसे, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज स्टैब्लिश्ड फॉर डूइंग सम वर्क, हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनती है, काम करने के लिए, ठीक है बेटा। लाइक अ स्कूल प्रोवाइड एजुकेशन, अब ध्यान से सुनिए, स्कूल क्या प्रोवाइड करता है, एजुकेशन। हॉस्पिटल ट्रीट्स द पेशेंट, हॉस्पिटल का काम क्या है, पेशेंट को ट्रीट करना, एसेट्रा। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल सच एक्टिविटीज, वेदर इट मे बी ए स्कूल, हॉस्पिटल, लेकिन सब जगह क्या होगा, काम जो हो रहा है कैसे होगा, जब चीजों को मैनेज करा जाएगा। एंड विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट ओनली दीज जॉब्स आर कन्वर्टेड इनटू गोल्स। तो ये बात बोल रहे हैं मैनेजमेंट की हेल्प से ही चीजों को जब आप मैनेज करोगे, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, इजिली क्या चीज हो जाएगा, मैनेजमेंट अगर होगा तो ये जॉब कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, गोल्स में। अब आप ये देखिए, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इज एस्टैब्लिश फॉर डूइंग सम वर्क। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खुलती है तो उसका काम क्या है, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, ठीक है, वर्कर से क्या करवाएंगे, काम करवाएंगे, जिससे क्या होगा, इंप्लॉइज क्या करेंगे, काम करवाएंगे वर्कर से, ठीक है बेटा। अब क्या चीज होगा, जब काम करवाएंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे तो कितने सारे लोगों की डिमांड फुलफिल होगी, ठीक है। तो ये बात बोल रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ काम होता है, जैसे स्कूल प्रोवाइड कर रहा है एजुकेशन, उसमें भी मैनेजमेंट की जरूरत है, ठीक है। हॉस्पिटल ट्रीट्स क्या कर रहा है, पेशेंट देख रहा है, ठीक है, हॉस्पिटल क्या कर रहा है, पेशेंट्स को ठीक कर रहा है, जिसकी तबीयत खराब है तो उसके अंदर भी क्या जरूरत है, मैनेजमेंट की, नर्सेज, डॉक्टर्स, एवरीथिंग मैनेज करने की। तो ये बात बोल रहे हैं मैनेजमेंट की हेल्प से ही, अगर मैनेजमेंट एक्टिविटीज बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो मैनेजमेंट की वजह से ही जॉब कन्वर्टेड हो जाती है क्या, गोल्स में। ओके, बहुत इजी लैंग्वेज है, इसको अच्छे से कर लेना बेटे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना, हमारे ह्यूमन बीइंग ऑर्गेनाइजेशन के सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। अगर ह्यूमन बीइंग ही नहीं होंगे, वर्कर ही नहीं होंगे तो काम कौन करेगा, ठीक है। तो हमारे मशीन्स, वर्कर्स, इन सबको सबसे ज्यादा जरूरी कहा जाता है और सबसे ज्यादा जरूरी तो हमारे ह्यूमन बीइंग है। अगर मशीन है, रॉ मटेरियल है और वर्कर ही ना हो तो काम कौन करेगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो वो लोग हैं, ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटेस्ट एसेट, सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। दस मैनेजमेंट जॉब इज टू मेक ऑल द पीपल वर्क टुगेदर। लेकिन आपको ये बात देखना, मैनेजमेंट का काम क्या है, मैनेजमेंट का काम क्या है कि सबको एक साथ ग्रुप में काम करवाना, कॉमन डायरेक्शन में। ग्रुप ऑफ पीपल कैसे करेंगे, कॉमन डायरेक्शन में, सभी एक साथ मिलजुल के काम करेंगे इन अ ग्रुप बाय प्रोवाइडिंग देम कॉमन डायरेक्शन, लीड करके, डायरेक्शन का मतलब लीड करना, गाइड करना, टीच करना, कि सभी एक ही डायरेक्शन में काम करें। फिर वही लाइन, सो दैट द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव्ड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ठीक है बेटा। अब है आपका नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। देखिए मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स सर्वाइवल हैज टू प्रोड्यूस एंड हैज टू प्रोवाइड सर्विसेज, ठीक है। ऑपरेशन का मेनली यहाँ पे मतलब होता है कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, यानी क्या चीज करना, प्रोडक्ट बना के तैयार करना, कमोडिटी को तैयार करना। तो एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कब करेगी, हैज टू प्रोड्यूस एंड हैज टू प्रोवाइड सर्विसेज, जब वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। फॉर दिस मैनेजमेंट ऑफ बोथ पीपल एंड वर्क इज रिलेटेड टू इट। देखिए एक चीज था आपने देखा था शुरू में, वर्क मैनेजमेंट, वर्क ऑफ पीपल। अब एक बात ध्यान से सुनना, मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जब वर्क और पीपल, काम और लोग एक साथ होंगे
ऑपरेशन सक्सेसफुल। तो क्या चीज हो जाएगा, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। जब लोग क्या करेंगे, मशीन्स रॉ मटेरियल की हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, आपके गोल क्या हो जाएंगे, अचीव। आपका मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल को अगर आप मिला देंगे तो क्या बनेगा, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स सर्वाइवल क्या करेगी, प्रोड्यूस, ये रहा, हैज टू प्रोड्यूस, काम करेगी, एंड हैज टू प्रोवाइड सर्विसेज, सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। फॉर दिस मैनेजमेंट ऑफ बोथ पीपल एंड वर्क इज रिलेटेड टू इट। तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हुआ, ऑपरेशन, याद रखना, ठीक है। अब है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। देखिए मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी कैसे है, क्योंकि सारे लोग मिलजुल के काम करेंगे, ग्रुप में काम करेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया ऑर्गेनाइजेशन कभी भी एक पर्सन से नहीं चलती। ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग जब मिलजुल के काम करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होंगे। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी रिक्वायरिंग टीम वर्क। अब क्या जरूरी है, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी कैसे है, क्योंकि जरूरी क्या है, टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, मिलजुल के एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना, अपने एफर्ट्स अच्छे से लगाना, ऑफ द एफर्ट्स ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल। देखिए आप एक बात मानते हैं, हर पर्सन का नेचर अलग होता है, सब डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं। किसी को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, कोई बहुत हाइपर होता है, कोई बहुत जॉली नेचर होता है, ठीक है। किसी को आप कुछ भी कह दो, हाँ तैयार हो जाता है काम करने के लिए। तो लेकिन मैनेजमेंट का काम क्या है, इन सबको एक साथ ग्रुप में कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करना, कोऑर्डिनेट करना, तभी तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होंगे। तो डाइवर्स का मतलब होता है अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के, ठीक है। सब क्या होता है, सब इंडिविजुअल के अंदर कुछ ना कुछ चेंज होता ही है, सब एक तरह के नहीं होते, जैसे मैंने आपको बता दिया है। लेकिन मैनेजमेंट का काम क्या होता है, इन सबके एफर्ट एक कॉमन डायरेक्शन में लगाने, ठीक है, ताकि सो दैट द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव्ड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। आई होप आपको ये समझ आ गया हो, ठीक है बेटा, आपको अच्छे से करना है। अब है आपका मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। देखिए मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स कैसे है, मैनेजमेंट को आप सीन नहीं कर सकते। इंटेंजिबल का मतलब क्या चीज है, विच कैन नॉट बी सीन, बट द गुड क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू वेरियस इंडिकेटर्स। देखिए मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते, लेकिन मैनेजमेंट को आप क्या कर सकते हो, वो मैनेजमेंट को महसूस कर सकते हो। देखिए कैसे, सपोज करो लाइक आप किसी स्कूल में गए, ठीक है, या आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है। स्कूल का भी एग्जांपल देती हूँ। देखो स्कूल के अंदर सपोज करो आप किसी टीचर से मिलने गए, तो आप पहले पियोन से मिले, ठीक है, मतलब हर एक चीज प्रॉपर ऑर्डर और सीक्वेंस में थी। फिर ठीक है, फिर आपने प्रिंसिपल के पास बैठे, फिर मैम आई, फिर उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी, आपकी जो भी कंप्लेन हो या जो भी आप किसी काम से गए उसको बहुत अच्छे से सुना गया, ठीक है। तो ये बात है, मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है, आपने ये चीज महसूस करी कि कितना अच्छा इनका क्या चीज है, मैनेजमेंट है। सेम ऐसी किसी रेस्टोरेंट में गए, आपको बहुत अच्छे से आप अंदर गए, बहुत हाइजीनिक रेस्टोरेंट है, बहुत सब सर्विस ऑन टाइम है, सब कुछ बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया, तो क्या चीज है, आप मैनेजमेंट को देख नहीं रहे हैं, लेकिन आप बाद में बोल रहे हैं कितना अच्छा मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट को महसूस करा गया। तो विच कैन नॉट बी सीन बट द गुड क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। अगर एक मैनेजमेंट अच्छा है, इज रिफ्लेक्टेड थ्रू वेरियस इंडिकेटर्स लाइक अचीवमेंट ऑफ गोल। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बात बोल रहे हैं, मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते, समझ रहे हो ये चीज, ठीक है। विच कैन नॉट बी सीन बट द गुड क्वालिटी। अगर आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो किससे इंडिकेट होगा, वो इंडिकेट होगा आपके गोल से, ठीक है, कि आपने अपने गोल टाइमली अचीव कर लिए, ठीक है, कम कॉस्ट में करा और आपने टाइमली अचीव कर लिया, कम टाइम में अचीव कर लिया। किसी ने कहा कि आप सपोज करो, अच्छा मैनेजमेंट कब होगा, कि हमें 2 आवर्स के अंदर किसी ने कहा भाई डिलीवरी चाहिए, तो क्या चीज है, आपको ये पेन बनाने 100, आपने फटाफट से क्या चीज करा, 2 आवर्स के अंदर ये पेन बना के तैयार कर दिए। तो ये क्या हो गया, गोल ओरिएंटेड भी और एक प्रॉपर मैनेजमेंट भी, ठीक है। सेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉइज, और मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है, अच्छी तरह से मैनेज करके गोल अचीव करके, इससे क्या होगा, एम्प्लॉइज को भी सेटिस्फैक्शन होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने काम कर रहे हैं उनको भी क्या होगा, सेटिस्फैक्शन, तो क्या हो जाएगा, आपके गोल अचीव हो जाएंगे। अब है मैनेजमेंट इज परवेसिव, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परवेसिव। परवेसिव का मतलब याद रखना बेटा, मैनेजमेंट एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, एट ऑल द लेवल। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होती है, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ठीक है। जिसपे टॉप लेवल पे मैनेजर, सीईओ, डायरेक्टर ये सब होते हैं, ठीक है, और आपके मिडिल लेवल पे मैनेजर्स होते हैं, और आपके जो लोअर लेवल है उस पर वर्कर, एम्प्लॉइज, ये सारे होंगे, ठीक है। तो याद रखना, ये बात बोल रहे हैं मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट हर जगह लगेगी, वेदर इट में भी है, स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आपका घर हो गया, सब जगह मैनेजमेंट परवेसिव है, जरूरी है, या ऑल दी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में सब जगह मैनेजमेंट लगेगी। तो बोल रहे एज इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोसाइटी से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सब जगह क्या चीज होगा, चीजों को मैनेज करने की जरूरत है। ऑल साइजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्मॉल हो, मीडियम हो, चाहे गोल ये हो कि 10,000 रुपए महीना कमाना है, या गोल ये हो मीडियम की 20,000 रुपए महीना कमाना है, या लार्ज हो 50,000 रुपए महीना या 1 लाख रुपए महीना कमाना है। जस्ट एक एग्जाम्पल है बेटा ये, ठीक है। हर जगह गोल कैसे अचीव करोगे, जब प्रॉपर मैनेजमेंट होगा। एंड एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो टॉप लेवल हो, जब वो चीजों को मैनेज कर पाएगा तो ही उसकी ऑर्गेनाइजेशन आगे रन करेगी। और मैनेज कैसे करेगा, जब वो प्रॉपर डिसीजन लेगा। उसके बाद मिडिल लेवल पे जो मैनेजर होगा, मैनेजर जब प्रॉपरली काम करवाएगा वर्कर से, गोल्स अचीव होंगे। और जब काम वर्कर अच्छी तरह से करेंगे, कोऑर्डिनेशन में रहेंगे, ये कहलाया जाएगा प्रॉपर मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज परवेसिव, इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट मे बी अ बिग, स्मॉल, मीडियम, ठीक है। याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन हर जगह मैनेजमेंट हर जगह जरूरी है। अब मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस कैसा है। मैनेजमेंट के अंदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं 5, जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये बात बोल रहे हैं मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों है। प्लानिंग में भी मैनेजमेंट लगेगा, ऑर्गेनाइजिंग में भी चीजों को ऑर्गेनाइज करना। प्लानिंग किस लिए करी जाती है, फ्यूचर के लिए, तो उसमें भी मैनेजमेंट की जरूरत है। ऑर्गेनाइजिंग, चीजों को ऑर्गेनाइज करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसमें क्या चीज होगा, उसमें भी मैनेजमेंट की जरूरत है। स्टाफिंग, प्लेसिंग अ राइट मैन एट राइट जॉब, कहने का मतलब है सही पर्सन को सही जॉब पे रखना, ये भी मैनेजमेंट है, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग, लोगों को गाइड करना, टीच करना, वो भी एक मैनेजमेंट है, ठीक है। कंट्रोलिंग, उसमें भी मैनेजमेंट की जरूरत है। प्रॉपर मैनेजमेंट होगा तभी तो कंट्रोलिंग होगी। जब मैनेजर अच्छा सा कंट्रोल रखेगा, चीजों को टाइम पर कंप्लीट करेगा, वो सब क्या होगा, कंट्रोलिंग के अंदर, विदाउट एनी मिस्टेक्स, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एज इट इज अ सीरीज। मैंने आपको सीरीज बताया, कंटिन्यूअस सीरीज है, कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। कहने का मतलब ये है, सीरीज में तो ये फंक्शन आते हैं, बट क्या चीज है, सेपरेट फंक्शन है। जैसे कि प्लानिंग, इसमें भी मैनेजमेंट की जरूरत है। ऑर्गेनाइजिंग, इसमें भी मैनेजमेंट की, चीजों को ऑर्गेनाइज करना। स्टाफिंग, इसमें भी मैनेजमेंट की जरूरत है। डायरेक्टिंग में भी मैनेजमेंट की जरूरत है, और कंट्रोलिंग में भी मैनेजमेंट की जरूरत है। चलिए बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी केस स्टडीज। देखिए फिर केस स्टडी क्या है, जैसे कि आपने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट तो पढ़ लिए, अब हम क्या करेंगे, केस स्टडी। देखिए केस स्टडी के अंदर क्या है, सबसे पहले हम क्या रीड करेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। कई बार बच्चे सोचते हैं मैम केस स्टडी हमसे हो नहीं रही है, लेकिन आपको क्या करना है, ये सबसे पहले ट्रिक आपको माइंड में रखनी है। आपको क्या याद रखना है, केस स्टडी करने से पहले आप क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन में ही कई बार आंसर छुपा होता है। देखिए, इन कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस आइडेंटिफाई द वेरियस फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको ये पता चल गया है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पूछ रहा है, हाईलाइटेड इन द अबव पैरा, कोटिंग लाइंस फ्रॉम इट। देखिए इन्होंने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट तो साफ पता चल गया हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है अभी कौन सा फीचर्स पूछ रहा है। अब इन्होंने कहा है जो भी आपको फीचर्स पता चलेगा किसमें से, केस स्टडी के अंदर जो कोटेड लाइन है, आप उस फीचर के आगे कोटेड लाइन भी लिख देना। और एग्जाम में याद रखना, आपसे चाहे स्कूल के हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे बोर्ड हो, आपसे पूछा भी ना हो कि कोटेड लाइन लिखिए, लेकिन आपको लिखनी जरूर है, याद रखना बेटा, ठीक है। खाली पॉइंट्स नहीं लिखने हैं। अब चलिए अब हम केस स्टडी देखते हैं। जो अब फटाफट से पेन या पेंसिल हाथ में रखना, और केस स्टडी जब भी क्रैक करेंगे, केस स्टडी जब भी करना शुरू करेंगे, कीवर्ड को मार्क कर लेना जो भी इंपॉर्टेंट लगे। देखिए, अंजू एंड मंजू आर गुड फ्रेंड्स कंसिडरिंग द फैक्ट दैट द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अंजू और मंजू दो बहुत अच्छी दोस्त हैं, और ये कह रहे हैं ये भी एक फैक्ट है, जब भी कोई एंटरप्राइजेस को मैनेज करना होता है तो सारी ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन काम होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर मास्टर्स, अंजू और मंजू ने जब मास्टर्स कंप्लीट कर ली बिजनेस मैनेजमेंट में, बोथ ऑफ देम टेक अप जॉब एट मैनेजरियल। मैनेजरियल का मतलब होता है वर्क ऑफ अ मैनेजर इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एज पर देयर इंडिविजुअल एरिया ऑफ इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। अंजू टेक्स अप अ मार्केटिंग जॉब इन रिटेल कंपनी, ठीक है, मार्केटिंग जॉब ली रिटेल कंपनी में, एंड स्ट्राइव्स टू इंक्रीज सेल्स। उसका काम क्या था, इंक्रीज करना सेल्स को, ठीक है, सेल्स को बढ़ाना। वेयर मंजू ज्वाइंस एन एनजीओ, एनजीओ तो पता ही होगा आपको क्या चीज होता है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड वर्क्स डिलिजेंटली टू रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। उसका काम क्या था, एम्प्लॉयमेंट क्या करना, जनरेट करवाना, किन लोगों को, स्पेशली एबल्ड पर्सन को, ठीक है बेटा, स्पेशली एबल्ड पर्सन को जॉब दिलवाना। बोथ ऑफ देम हैव टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन, ठीक है बेटा, सेपरेट। आप जानते भी होंगे क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं, सेपरेट फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ऑन सम डे अंजू में स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग अ फ्यूचर, ठीक है, कहीं दिनों में क्या चीज कर रही थी, कहीं बार मोर टाइम कहां लगा रही थी अंजू,
प्लानिंग अ फ्यूचर डिस्प्ले लेआउट की फ्यूचर में क्या चीज करनी है, एंड ऑन अदर डे शी मे स्पेंड टाइम इन सॉर्टिंग आउट एंड एम्प्लॉय की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। कुछ दिन क्या कर रही थी वो, फ्यूचर की में क्या करना है उसके लिए देख रही थी। उसके बाद दूसरा क्या चीज है, वो क्या चीज देख रही थी, एम्प्लॉय की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। बोथ अंजू एंड मंजू मेक्स कॉन्शियस एफर्ट टू बिल्ड अ फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट। क्या बना रहे थे बेटा, टीम स्पिरिट, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेशन अमंग डाइवर्स इंडिविजुअल। देखिए जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल ज्वाइन करता है, सब अलग अलग नेचर के होते हैं, मैंने आपको समझाया भी था। डाइवर्स इंडिविजुअल अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग नेचर होता है, लेकिन मैनेजर का काम क्या होता है कि एक साथ मिलजुल के काम करवाना, ठीक है बेटा। तो विद डिफरेंट नीड्स हु वर्क अंडर देम, जो लोग देखियो देखना मैनेजर के अंडर काम करते हैं तो उनका काम क्या होता है, जिसकी अलग नीड्स है, अलग तरीके के परसेप्शन है, अलग तरीके का गोल्स है, उनका खुद का भी, सबको मिलजुल के काम करवाना ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल भी अचीव हो पाए और उनका इंडिविजुअल गोल भी। तो नेक्स्ट देखिए, द इफेक्ट ऑफ देयर मैनेजमेंट इज नोटिसेबल। दोनों के काम को मैनेजमेंट ने नोटिस किया इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एज द टारगेट आर मेट अकॉर्डिंग टू प्लान। टारगेट अचीव कर लिया था, गोल अचीव कर लिया था अकॉर्डिंग टू प्लान। एम्प्लॉइज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड देयर इज ऑर्डर लाइंस इन इट्स फंक्शन रेदर देन क्योर्स। देखना कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, और क्या था, ऑर्डर लाइन का मतलब होता है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इजीली, ये बहुत कोऑर्डिनेशन के अंदर उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गोल अचीव कर लिए थे रादर देन कोई लड़ाई झगड़ा क्योर्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बताने हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना, देखिए आंसर। The various features of management highlighted in the above paragraph, management is all pervasive। मैंने आपको फीचर्स बताया था, परवेसिव क्या चीज है, मैनेजमेंट हर जगह जरूरी है, ठीक है, चाहे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो बिग ऑर्गेनाइजेशन है, एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट मैंने बताया टॉप, मिडिल और लोअर, सब जगह आपकी मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कंसिडरिंग द फैक्ट, अब ये लाइन हम केस स्टडी में से देख रहे हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग इन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ऑल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या चीज है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट जरूरी है, हर जगह एक ही एक्टिविटीज इन्वॉल्व रहेगी, एक ही तरह का काम रहेगा, वेदर इट मे बी अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, बिग ऑर्गेनाइजेशन, एंड एट ऑल द लेवल्स, ठीक है बेटा, एंड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। After completing their masters in business management, both of them take up a job at a managerial level in different organization as per individual areas of interest। यही बात बोले, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सब में आपकी मैनेजमेंट जरूरी है। ये कोटेड लाइन यहाँ हो गई, आपसे नहीं भी पूछी हो आप तब भी लिखेंगे। फिर मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अंजू टेक्स अप अ मार्केटिंग जॉब इन रिटेल कंपनी एंड स्ट्राइव्स टू इंक्रीज सेल। उसको गोल अचीव करना था, उसका गोल क्या था, सेल को इंक्रीज करना। वेयर मंजू ज्वाइन एन एनजीओ वेयर वर्क्स diligently to realize its objective related to providing, उसका काम क्या था, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू स्पेशली एबल्ड पर्सन, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट अंजू और मंजू ने अपना गोल अचीव करा। नेक्स्ट है आपका, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, सेपरेट फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, लेकिन सब में मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। बोथ ऑफ देम हैव टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस, जो मैंने अभी बताया भी था आपको केस स्टडी में, composite but separate function। On some day Anju may spend more time in planning a future display layout and on another day she may spend time in sorting out an employee problem, employee की problem sort out करना। तो मैनेजमेंट तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, कहीं भी मैनेजमेंट रुक नहीं रहा है, कहीं जगह पे तो वो फ्यूचर के लिए सोच रही है और कहीं जगह पे वो क्या चीज कर रही है, एम्प्लॉय की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, बोथ ऑफ देम हैव टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस और कंपोजिट बट डिफरेंट और सेपरेट फंक्शंस, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी कैसे है, बोथ अंजू एंड मंजू मेक्स कॉन्शियस एफर्ट्स टू बिल्ड अ फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट का मतलब ही होता है ग्रुप एक्टिविटी करना। कोऑर्डिनेशन अमंग डाइवर्स इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड्स हु वर्क अंडर देम, जो उनके अंडर काम कर रहे थे सबको एक ग्रुप में काम करवाना ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो सके। फिर है मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल हम मैनेजमेंट को महसूस कर सकते हैं, ठीक है, छू नहीं सकते। तो द इफेक्ट ऑफ देयर मैनेजमेंट इज नोटिसेबल, ठीक है, जब काम अच्छा होगा तो क्या होगा, नोटिसेबल भी होगा। in their respective department as the targets are met according to plans, employees are happy and satisfied and there is order lines in its function। आराम से उनके फंक्शंस आराम से उनके गोल्स अचीव हो गए और कोई क्योस भी नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, ठीक है।
तो बोल रहे मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है, और आपने देख भी लिया होगा, अब कोटेड लाइन का मतलब भी समझ गए ना सारा का सारा। आपकी केस स्टडी के को अच्छे से रीड करना, कोटेड लाइन देखना अच्छी तरीके से, और बेटा आपको कोटेड लाइन अगर पूछी भी ना हो तो भी आपको लिखनी है, ये बात याद रखना, कोटेड लाइन लिखनी है। ठीक है बेटा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करें, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना, उनका भी फायदा करवाना। थैंक यू सो मच।